नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। आजकल यंग महिलाओं में बहुत चर्चा हो रही है कि डॉक्टर एग फ्रीजिंग क्या है और किसकी यूजफुलनेस या इसकी उपयोगिता क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एग फ्रीजिंग के बारे में। अक्सर मॉडर्न जमाने की जो महिलाएं, आधुनिक युग की महिलाओं में अपनी कैरियर के प्रति फोकस होना बहुत जरूरी हो जाता है और सोशल प्रेशर के चलते कभी महिलाएं बहुत ही असमंजस में हो जाती है कि प्रेगनेंसी का प्लान करें और कैरियर का क्या होगा। बहुत सारे कैरियर्स ऐसे होते हैं कि जिनको अब्रॉड जाना पड़ता है, बहुत लंबा समय परस्यू करना पड़ता है और शादी हो जाने के बाद भी कपल का ये मन करता है कि पहले हम सेटल हो जाएं, हमें पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाए। बहुत कारणों से जैसे फाइनेंसिस प्रॉपर नहीं है, उनका कैरियर सेट नहीं है, उनको भविष्य के बारे में बहुत ही इनसिक्योरिटी है। तो इन केसेस में जब वो प्रेगनेंसी प्लान करना नहीं चाहती है और अपने गर्भावस्था को, गर्भधारण को वो हमेशा कहती है कि हम बाद में जब ठीक से हर चीज सेटल हो जाएगी तब हम प्लान करेंगे। और अक्सर ये देखा गया है कि महिला की प्रजनन जो क्षमता है वो समय के साथ कम होती जाती है। ये देखा गया है कि महिलाओं में एग्स का रिजर्व होता है जो जन्म के साथ बनता है और ये आगे चल के 30 वर्ष के बाद हमारा ओवेरियन रिजर्व है वो कम होता जाता है और 35 साल के बाद ये बहुत ही कम हो जाता है। तो जब वो संतान प्राप्ति के लिए प्लान करना चाहती है उस समय में पुअर एग रिजर्व होने के कारण उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है और आईवीएफ जैसी तकनीक का सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाओं में कुछ कारणोंवश उनका ओवेरियन रिजर्व इतना ज्यादा कम हो जाता है कि 40 वर्ष होते होते उनको आईवीएफ टेक्निक में एक डोनर के द्वारा उनको मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ता है। यंग एज में महिलाओं के अंडे होते हैं वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और उनमें जो प्रेगनेंसी होने की दर या प्रेगनेंसी होने की सफलता है वो ज्यादा मिलती है। इसीलिए यंग एज की महिलाओं के हमेशा ये चाह रहती है कि अपने खुद के एग से हमारी प्रेगनेंसी प्राप्त हो और ये कुछ कारणोंवश और कुछ मजबूरियों के कारण, जैसे कि मैंने बताया कैरियर है, फाइनेंसिस है, पढ़ाई है, कुछ केसेस में इवन महिला कैंसर का ट्रीटमेंट ले रही है तो उसे कीमोथेरेपी के थ्रू पास होना पड़ता है। तो उन केसेस में यदि हम एग फ्रीजिंग टेक्निक का सहारा लेते हैं तो आने वाले समय में उनको प्रेगनेंसी प्राप्त होने की दर अच्छी हो जाती है, उनकी सफलता की दर अच्छी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो यंग एज के अंडों से होने वाली जो प्रेगनेंसी होती है वो ज़्यादा स्वस्थ होती है, उसमें सफलता की दर ज़्यादा होती है, उसमें आनुवंशिक बीमारियों की दर कम हो जाती है क्योंकि ये पाया गया है कि जैसे उम्र बढ़ती है महिला की वैसे उसके एग्स की क्वालिटी कम हो जाती है। तो कई महिलाएं और कुछ महिलाओं का ये भी सवाल होता है कि डॉक्टर हमें एप्रोप्रिएट हमारी लाइफ पार्टनर चूज करने में समय लग रहा है, हमें अभी 4-5 साल है, हमें 10 साल है। ये सारे परिस्थितियों से बचने के लिए महिलाओं को अपने एग्स को प्रिजर्व कर लेना चाहिए या फ्रीज करना चाहिए। तो हम समझते हैं कैसे फ्रीज करेंगे इन एग्स को। तो अक्सर ये आईवीएफ टेक्निक का पहला वाला हिस्सा है कि महिला के सारे परीक्षण किए जाते हैं, एएमएच किया जाता है, उनके अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर सुनिश्चित करता है कि हम कितने अंडे प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं तो हमें ज़्यादा नंबर में अंडे मिलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि 10 अंडे मिलते हैं या 12 अंडे मिलते हैं तो उनको आने वाले समय में कुछ अंडों में से ही प्रेगनेंसी प्राप्त होती है। तो इनको इंजेक्शन लगा के ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है और 12वें दिन पे इन अंडों को जैसे कि oocyte रिट्राइवल का प्रोसीजर होता है जिसमें एनेस्थीसिया देके महिला के अंडे निकाल दिए जाते हैं और उनको एम्ब्रियोलॉजिस्ट के द्वारा स्लो विट्रिफिकेशन के द्वारा इन एग्स को प्रिजर्व किया जाता है, जो कि हम 10 साल 20 साल कुछ भी सालों के लिए उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। जब भी महिला के जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अनुरूप बनते हैं, उनकी प्रेगनेंसी प्लान करने का जब भी मन करता है तो इन अंडों को एक प्रॉपर प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है और उनमें हस्बैंड के शुक्राणु को मिला के एम्ब्रियो बनाया जाता है और वो एम्ब्रियो महिला के गर्भाशय में या उनके यूट्रस में स्थापित किया जाता है। तो ये सारी एग फ्रीजिंग की जो टेक्निक है ये आजकल
डॉक्टर्स भी एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर महिलाएं अपने ओवेरियन रिजर्व के लिए बहुत जागरूक हैं। उनका एएमएच वैल्यू यदि उनका लो होता चला जाता है, या फिर उनको एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है जिसमें एग रिजर्व होता है, जो कि ओवेरियन रिजर्व होता है, वो पुअर हो जाता है, उस केसेस में भी कभी कभी अंडे पहले से ही निकाल के उनको फ्रीज कर दिया जाता है। इस शोध के कारण या ये मॉडर्न टेक्निक के कारण कई महिलाएं इस वाली एक फ्रीजिंग टेक्निक से बहुत ही लाभान्वित होती है। उनके आगे जो प्रेगनेंसी प्राप्त करने का उनका सपना पूर्ण होता है। हालांकि इंडिया में इसकी कॉस्ट करीब करीब 1-1.5 लाख के करीब आती है, और इनको फ्रीज करने का जो भी उनको फीस देनी पड़ती है वो साल में कभी 12-15 हज़ार का रहता है। उनको वो पे करना पड़ता है और उसको बैंक में रखा जाता है, और जब भी वो प्लान करना चाहती है तो अपने डॉक्टर को इंस्ट्रक्ट करके अपनी पूरी जो आईवीएफ की टेक्निक को पूर्ण किया जाता है। इस तरह से यदि महिला चाहती है कि वो अपना प्रेगनेंसी पोस्टपोन करे या अपनी जो फैमिली प्लानिंग है उसको आप अपने हिसाब से वो उसको मॉडिफाई कर सकती है। उसे इन मजबूरियों का या इन तनाव प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ता, कि क्योंकि सोशल प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ से उसको बहुत ही आश्वासन मिलता है कि हमारे अच्छी क्वालिटी के एग्स काफ़ी समय तक प्रिजर्व है, और हम हमारे कंट्रोल में हमारा जो प्रजनन है, हमारी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जब चाहें तब हम गर्भ प्राप्ति कर सकते हैं। तो एग फ्रीजिंग एक बहुत ही उपयोगी टेक्निक है, और हमारी जो मॉडर्न महिला है जो करियर के लिए बहुत ही फोकस्ड और जागरूक है, उन लोगों के लिए एक बहुत ही ये यूजफुल टेक्निक है, और सभी महिलाओं को इसका लाभ लेना चाहिए। फिर भी आपके मन में यदि कुछ डाउट्स हैं तो आप इसे क्लियर कर लें। ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको जरूर से अच्छा लगा होगा, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।